राजसमंद में जिला प्रमुख भी इस बार सामान्य वर्ग होगा। जयपुर में नगर निकाय और पंचायत राज के जिला प्रमुख की लॉटरी के साथ ही राजसमंद जिले में जिला प्रमुख की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। सामान्य वर्ग के तहत कोई भी व्यक्ति अब महिलाएं भी और पुरुष भी चुनाव लड़ सकेंगे और इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेताओं ने गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि वास्तविक तस्वीर तो अब आने वाले दिनों में 17 और 18 अगस्त को जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के जो लॉटरी निकलेगी वार्ड वाइज, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस वार्ड में कौन उम्मीदवार होगा और किसके माथे पर और किसकी किस्मत चमकती है कि वो जिला प्रमुख की सीट तक पहुंच सके। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित होने के साथ ही दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के सक्रिय वो कार्यकर्ता मैदान में डट गए हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक पहुंच के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। राजसमंद पंचायत राज चुनाव के अगर देखें तो 31 वर्षों का लंबा इतिहास रहा है और इसमें 4 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के जिला प्रमुख रहे हैं। राजसमंद जिला परिषद जो 1991 में नया जिला बना था और उसके बाद जिला परिषद का गठन हुआ और फिर चुनाव शुरू हुए। लेकिन इस बार जिला प्रमुख की सीट सामान्य होने के बाद अब मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्यों के वार्ड की आरक्षण का पैमाना तय होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अंदर खाने राजनीतिक दलों ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अगर इतिहास की बात करें तो 1991 में जिला परिषद का गठन हुआ था, 1995 में पहली बार चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक का सफ़र राज्य और ज़िले की सत्ता के सीधे जुड़ाव को दर्शाता है। यहाँ पर जब भी प्रदेश में जिस राजनीतिक दल की सरकार बनी है उसी दल का जिला प्रमुख राजसमंद में बैठा है। हालांकि यह परिपाटी भी गत 2020 में टूट गई थी। तब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन राजसमंद में भाजपा की रत्नी देवी चौधरी जिला प्रमुख चुनी गई। ये पहली बार टूटा है, लेकिन अक्सर अगर ज़्यादातर अगर इतिहास देखा जाए तो प्रदेश की सत्ता के साथ राजसमंद जिला प्रमुख की सीट चलती रही हैं। 1995 में भाजपा राज्य में भैरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी थी और ज़िले में भी सरकार भाजपा की बनी और इसके तहत हरिओम सिंह राठौड़ पहले जिला प्रमुख चुने गए थे, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे थे और वो राजसमंद जिला के पहले जिला प्रमुख चुने गए थे। वर्ष 2000 की बात करें तो प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी और तब कांग्रेस का बोर्ड बना और बसंता रावत जिला प्रमुख चुनी गई, जो पूर्व गृह मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत की पत्नी हैं, भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत की मां हैं। इसी तरह वर्ष 2005 की बात करें, राज्य में भाजपा सरकार बनने पर नरेंद्र सिंह सोलंकी जिला प्रमुख चुने गए और 2008 में उनके सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। उसके बाद राजनीतिक खींचतान के बीच भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस से समर्थित नारायण सिंह भाटी जिला प्रमुख बन गए। यहाँ एक अलग विचित्र स्थिति उपचुनाव के दौरान बनी थी, जब प्रदेश में 2005 में पूर्ण रूप से भाजपा का बहुमत था। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी जिला प्रमुख चुन गए। फिर 2010 की बात करें, तब कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की वापसी थी, जिसमें किशन लाल गमिती जिला प्रमुख चुने गए। 2015 में फिर भाजपा सरकार के दौरान भीम क्षेत्र के प्रवेश कुमार सालवी जिला प्रमुख बने। वर्ष 2020 में
इस बार कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रही, लेकिन राजसमंद में रत्नी देवी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी थी वह जिला प्रमुख बनी और इस तरह प्रदेश की सरकार के साथ राजसमंद जिला प्रमुख सीट का ट्रेंड जो चलता रहा वह 2020 में टूट गया। हालांकि राजसमंद जिले के अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ भाजपा का बोर्ड ज़्यादा रहा है और इस बार अब भाजपा जीत पाती है या कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने जीत के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वर्ष 2095 से 2015 तक लगातार 25 सालों तक राजसमंद में वही पार्टी काबिज रही जिसकी प्रदेश में सत्ता रही, लेकिन यह परिपाटी 2020 में टूट गई। अब चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। सामान्य वर्ग के कौन जिताऊ प्रत्याशी हैं, किस वार्ड से सामान्य वर्ग की सीट मिलती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 17 और 18 को जिला परिषद सदस्यों के वार्ड के आरक्षण की गोटियां निकलेगी और उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन से वार्ड में सामान्य सीट हैं और वही सदस्य जिला प्रमुख बन सकेगा। 17 और 18 में लॉटरी के साथ ही किस्मत का पिटारा खुलेगा और इसी के साथ ही कई हद तक स्थिति स्पष्ट हो पाई जाएगी कि कौन से वार्ड से जो सामान्य वर्ग का है कौन उसमें जिला प्रमुख बन सकता है। हालांकि ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जो कोई भी अन्य ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी वर्ग का व्यक्ति भी जिला प्रमुख बन सकता है, महिला भी जिला प्रमुख बन सकती हैं। इसके ये तो जैसे ही आरक्षण की गोटी निकलेगी, किस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतर पाते हैं, किस तरह के दावेदार होते हैं, उसी पर निर्भर करेगा और उसी के आधार पर जिला प्रमुख चुने जाएंगे। लेकिन अंदर खाने भाजपा और कांग्रेस के साथ ही जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो लंबे समय से जिला प्रमुख की दौड़ के प्रयास कर रहे थे, उनमें सामान्य वर्ग की ये सीट घोषित होने के साथ ही उनके चेहरे खिल गए हैं। अब उनकी नज़रें उनके वार्ड पर टिकी हैं कि उनका वार्ड किस वर्ग का आरक्षित होता है। हमारा प्रयास रहेगा पंचायत राज चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।